गोड्डा में मौत के खदान में बड़ी लापरवाही सामने आई है। ललमटिया खदान के पास के ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं, लेकिन ईसीएल प्रबंधन सोया हुआ है। आखिर ईसीएल के खदान में गार्ड वॉल क्यों नहीं है? गोड्डा में मौत का खदान, दहशत के साए में ग्रामीण, हादसों के खदान पर लापरवाही क्यों? ईसीएल खदान में गार्ड वॉल क्यों नहीं? बड़े हादसे का कौन होगा जिम्मेदार? ये तस्वीरें हैं गोड्डा के ललमटिया खदान की। खदान की गहराई को देखकर आपको अंदाजा लग गया है कि ये खदान कितना खतरनाक है। ग्रामीणों के लिए ये खुला खदान सीधे सीधे मौत का मुहाना है। दरअसल ललमटिया का एसीएल कोयला खदान बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। एसीएल के ठीक बगल में बसे बसडीहा गांव के लोग दहशत भरी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ गार्ड वॉल नहीं होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस वक्त हम ईसीएल के साइडिंग पर हैं और ये खदान है। आप देखिए कि कितनी गहराई है इस खदान की, और इस खदान में कहीं भी आपको साइड वॉल देखने को नहीं मिलेगा, यानी गार्ड वॉल देखने को नहीं मिलेगा। और गार्ड वॉल नहीं देने की वजह से कई दफ़ा कई लोगों की जान भी यहाँ जा चुकी है। बावजूद इसके ईसीएल ने इसकी सूद नहीं ली और कहीं भी गार्ड वॉल आप देखिए कि इस क्षेत्र में नहीं बनवाया गया। ललमटिया में खदान से महज 20 मीटर दूरी पर सड़क है और 50 मीटर की दूरी पर बसडीहा गांव बसा हुआ है। गार्ड वॉल नहीं होने की वजह से इस क्षेत्र में कई दफा खदान में गिरने से लोगों की मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ से करीबन 50 मीटर की दूरी पर गांव है और 10 से 15 मीटर की दूरी पर आप देखिए कि ये सड़क है। बिल्कुल बगल में खदान, बिल्कुल बगल में सड़क, और बच्चे यहाँ खेलते हैं। तो क्या बच्चे का जीवन यहाँ सुरक्षित है? क्या बच्चे इसमें गिर नहीं सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि ग्रामीणों से जब हमने बात की है तो उन्होंने बताया है कि मजबूरन उन्हें अपने बच्चों को घर में इस वजह से ले जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें डर सा लगता है कि कहीं उनका बच्चा खेलते हुए इस खदान के नीचे नहीं चले जाए और उसकी जान नहीं चली जाए। इन तस्वीरों को देख साफ हो गया है कि ईसीएल साइडिंग सीधे सीधे दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। गार्ड वॉल नहीं होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस पूरे मामले में ईसीएल प्रबंधन लापरवाह बना हुआ है। बड़ा सवाल है कि क्या ईसीएल प्रबंधन हादसे का इंतजार कर रहा है? अगर हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ग्रामीणों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। और गिरिडीह में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। मजहबी बातों में भड़काने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों पर धर्म के नाम पर षड्यंत्र करने, आतंक फैलाने का प्रयास करने और धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने का आरोप है। धार्मिक भावना भड़काने की बड़ी साजिश, मजहबी बातों से भड़काने का आरोप, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी घरों से नमाज पढ़ने का बना रहे थे दबाव, मना करने पर लोगों के साथ मारपीट। गिरिडीह में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में नगर थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में भंडारडीह के मुस्दीक शास्त्री नगर के इरफान अंसारी, बख्शडीह रोड के गोलू अंसारी और न्यू रोड भंडारडीह के तौकीर उस्मानी शामिल है। चारों आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोप है कि ये चारों लोग मजहबी बातें कर स्थानीय लोगों को भड़का रहे थे और ग्रुप बनाकर मस्जिद की जगह घरों में ही नमाज पढ़ते थे। साथ ही दूसरे लोगों पर भी घरों से ही नमाज पढ़ने का दबाव बनाते थे। लोगों ने जब इन्हें समझाने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी थी। गिरिडीह जिले में धार्मिक भावना भड़काने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए में दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह से पुलिस लगातार इन लोगों को गिरफ्तार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में प्राथमिक दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से भंडारीडीह के मोहम्मद मुसद्दिक अनफस, शास्त्री नगर के मोहम्मद इरफान अंसारी, बख्शीडीह रोड के गोलू अंसारी और न्यू रोड भंडारीडीह के मोहम्मद तौकीर उस्मानी शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार यह मामला एक ही समुदाय से जुड़ा हुआ है। भंडारीडीह
के कुछ लोगों ने चारों तरफ आरोप लगाया था कि इन लोगों की भूमिका संदिग्ध है। ये लोग धार्मिक परंपरा के विपरीत कार्य कर रहे थे। इनका घर में अलग अलग स्थानों से आना जाना लोगों का लगा रहता है। बताया गया कि यह युवक ग्रुप बनाकर अपने घरों में नमाज पढ़ते थे और अपने ग्रुप में अन्य लोगों को भी जोड़ते थे और उन्हें भड़काने का काम करते थे। आरोपी युवक मस्जिद छोड़कर अपने ही साथ नमाज पढ़ने पर लोगों को फोर्स करते थे। वहीं आपको बता दें कि नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने भी बताया है कि भंडारी के कुछ लोगों ने इन आरोपियों के खिलाफ लगातार शिकायत कर रहे थे, जिसके आलोक में कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि आईपीसी के अलग अलग धाराओं के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जैसे कि 147, 295 ए, 323, 341, 342, 120 बी, इस तरह के तमाम वो धारा हैं जिसके आधार पर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाने में दर्ज मामले के मुताबिक आवेदक भंडारडीह के मोहम्मद अफाक नौशाद का कहना है कि 2 जुलाई की शाम को वे नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे थे। इसी दौरान चारों नामजदों के अलावा अन्य 4-5 लोगों ने उसे घेर लिया और गाली देते हुए धक्का देने लगे। इन लोगों का कहना है कि हमारे संगठन और हम लोगों का विरोध करने पर मारकर फेंक दिया जाएगा। आवेदक ने इन चारों पर धर्म के नाम पर षड्यंत्र करने, आतंक फैलाने का प्रयास करने और धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और रांची की मॉडल रिया तिर्की ने इतिहास रच दिया। फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले में पहुंचने वाली रिया पहली आदिवासी लड़की बनी है। राजधानी रांची के तुपुदाना की रहने वाली रिया तिर्की फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रही। हालांकि फाइनल में वे दौड़ से बाहर हो गईं। रिया तिर्की ने साल 2015 से मॉडलिंग क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की थी और 8 साल की लगातार कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद उन्हें ये खास मौका मिला, जहां वे फेमिना मिस इंडिया के 31 राज्यों के प्रतिभागियों के साथ शामिल हुई। उनकी इस उपलब्धि पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए ये क्षण गौरवपूर्ण और झारखंड की ओर से रिया तिर्की को शुभकामनाएं।